हरिओम। जय श्री श्याम आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी कुशलमय होंगे, आनंदमय होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे दर्शकों कि लंका का नाश का कारण क्या था और क्यों हुआ था लंका का नाश। आज लंका के नाश के बारे में जानेंगे। रामायण कथा के अनुसार रावण महापंडित था। उसे भविष्य, भूत, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान था। ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था। यम, वरुण, कुबेर, सूर्य, शनि आदि को उसने बंदी बना रखा था। सब कुछ होते हुए भी उसे राक्षस योनि से मुक्त होने का साधन चाहिए था, जिस कारण उसने श्री रामचंद्र जी से शत्रुता की। उसे यह ज्ञान था कि श्री राम जी विष्णु जी के अवतार हैं। यदि इनके हाथ से मेरा और मेरे वंश का विनाश होगा तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। एक तरह से उसने लंका का विनाश स्वयं कराया। एक लोकती कथा के अनुसार उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह एक राजकुमार से करा दिया। कुछ दिनों बाद समय अनुसार शूर्पणखा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लगभग 10 वर्ष की आयु में ही उसका पुत्र बहुत बड़ा धनुर्धर और वीर हुआ। उनकी वीरता की प्रशंसा सुनकर रावण उसे देखने गया। रावण उसे अपनी गोद में प्रेम पूर्वक बिठाकर प्यार कर रहा था कि अचानक वह बालक हंसकर बोला, मामा जी, ये आपके 20 हाथ और 10 सिर अच्छे नहीं लग रहे। कहो तो जो अधिक संख्या में हैं, अर्थात 18 हाथ और 9 सिर अपनी तलवार से काटकर फेंक दूं, तब एक सिर और 2 हाथ रह जाएंगे। अपने भांजे के मुख से ऐसा उच्चारण सुनकर रावण क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने शूर्पणखा के पुत्र को अपनी गोद से उतार दिया और अपने घर चला गया। उधर जब शूर्पणखा अंदर से आई तो रावण को वहां उपस्थित न पाकर अपने पुत्र से पूछने लगी, बेटे, तेरे मामा जी कहाँ गए? तब बालक ने कहा, माताश्री, मामा जी चले गए। शूर्पणखा ने पूछा, क्यों? वह बालक कहने लगा कि मैंने मामा जी से इस प्रकार कहा, बस वे क्रोधित होकर मुझे नीचे फेंक कर चले गए। इतना सुनते ही शूर्पणखा के मन में कई तरह की आशंकाएं उठने लगी। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटे, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब कोई न कोई अनर्थ होकर रहेगा। तेरे मामा जी बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं। यह कहकर शूर्पणखा चुप हो गई और भविष्य में होने वाली अनर्थ की प्रतीक्षा करने लगी। एक बार उसने मन में विचार किया कि लंका जाकर भाई से क्षमा प्रार्थना करें, किंतु उससे पहले ही एक रात में वह बालक अपने पिता के साथ सोया हुआ था। उसी रात रावण चुपके से आया और अपनी तलवार से पिता पुत्र दोनों को मौत के घाट उतार गया। रावण ने अपनी बहन को विधवा बना दिया और पुत्र का वध करके पुत्रहीन कर दिया। शूर्पणखा बहुत रोई, तड़पी और अंत में यह प्रतिज्ञा की, हे रावण,
तूने ज्ञानवान होकर भी अज्ञानियों जैसा कार्य किया है। बालक की बुद्धि पर तनिक भी विचार नहीं किया और मुझ अबला को विधवा बना दिया। मेरा पुत्र भी छीन लिया। आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं लंका की सभी नारियों को जब तक विधवा नहीं बना डालूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। वही हुआ। शूर्पणखा की प्रतिज्ञा पूरी हुई और लंका की सभी नारियां विधवा हो गई, अर्थात लंका के सारे पुरुष रामचंद्र जी के हाथों मारे गए। इस प्रकार से लंका का विनाश हुआ। वैसे तो लंका के विनाश होने के अनेक कारण हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण रावण अपने परिवार सहित सभी परिवार का, कुल का उद्धार चाहता था। वह चाहता था कि श्री रामचंद्र जी जो साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं, कि क्यों ना मैं श्री रामचंद्र जी से वैर करके मेरे सारे परिवार को, कुल को श्री रामचंद्र जी के हाथों मृत्यु दुआकर उनको साक्षात श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित कर दूं, ताकि मेरा सारा परिवार मोक्ष को प्राप्त हो। इसलिए रावण ने श्री रामचंद्र जी से वैर किया। हरि ओम हरि।